माय डियर स्टूडेंट, मैं पिंटू सर अपने हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड हिंदी काव्य में सूरदास द्वारा रचित पद शीर्षक का तीसरा पद्यांश आप लोग को पढ़ाना चाहते हैं। किलकत कान्हा घुटुरवन आवत, मनमय कनक नंद के आगन, बिंब पकड़बे धावत, कबहू निरख हरि आप छाँव को, करिसो पकड़न चाहत, किलक हसत राजत दो दतिया, पुन पुन ती अवगाहत, कनक भूम पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरले ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। इस पद्यांश की व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोगों को इसका प्रसंग बताना चाहता हूँ। इसमें सूरदास जी जो है श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। किसकी बाल लीलाओं का वर्णन करते हैं। किलकत कान्हा घुटुरवन आवत, किलकत माने किलकारी मारते हुए या हंसते हुए, कान्हा माने श्री कृष्ण, घुटुरवन माने घुटनों के बल, आवत माने चले आ रहे हैं। जिधर मणिमय कनक नंद के आंगन, जिधर मन में माने मणियों से, कनक माने सोने, नंद के आंगन माने नंद बाबा का आंगन, जिधर नंद बाबा का आंगन सोने और मणियों से जड़ा हुआ है। मणिमय कनक नंद के आंगन, किलकत कान्हा घुटुरवन आवत, किलकारी मारते हुए कान्हा घुटनों के बल से धीरे धीरे चले आ रहे हैं। जिधर सोने और मड़ियों से जड़ा हुआ नंद बाबा का आंगन है, बिंब पकड़बे धावत, और जो वह सोने और मड़ियों से जड़ा हुआ नंद बाबा का आंगन है, उसमें जब वह किलकारी मारते हुए घुटनों के बल से आते हैं और अपनी परछाई को देखते हैं, बिंब माने परछाई को देखते हैं, पकड़बे धावत, और उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख हरि आप छाँव को, करिसो पकड़न चाहत, वो जो नंद बाबा का सोने और मड़ियों से जड़ा हुआ आंगन है, कबहू निरख, कभी निरख माने देखकर, हरि आप छाँव को मतलब अपनी परछाई को, कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को देखकर, करिसो पकड़न चाहत, करि माने होता है हाथ, सो पकड़न चाहत, पकड़न माने पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं, तो उस परछाई को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत दुदतिया, पुन पुन ती अवगाहत, और किलक हसत राजत दुदतिया, किलक माने किलकारी, हसत माने हंसना, राजत माने सुशोभित, दो माने दो, दतिया माने दांत, और जब वह किलकारी मार करके हंसते हैं तो उनके मुख में जो दो दांत निकले रहते हैं वह देखने में अत्यंत सुशोभित होते हैं। राजत माने सुशोभित होते हैं। पुन पुन ती अवगाहत, पुन पुन ती अवगाहत, वे बार बार जो है प्रसन्नता को प्रकट करते हैं, अर्थात पुन पुन ती अवगाहत, अवगाहत माने दिखाई देना, वे बार बार दिखाई देते हैं। कनक भूमि पर करपग छाया, यह उपमा इक राजत, कनक भूमि मतलब सोने की भूमि पर, कर पग छाया मतलब हाथ पैरों की छाया, कर माने होता है हाथ, पग माने होता है पैर, सोने की भूमि पर श्री कृष्ण भगवान की हाथ पैर की छाया जब पड़ती है, यह उपमा इक राजत, तो एक उपमा सुशोभित होती है। सूरदास जी कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण के हाथ पैरों की छाया सोने की भूमि पर पड़ती है तो एक उपमा सुशोभित, अर्थात मुझे एक उपमा याद आ जाती है। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठकी साजत, तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे वसुधा, वसुधा माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी जो है प्रत्येक मड़ियों में उनके हाथ पैर जब पड़ते हैं, कमल बैठ की साजत,
तो कमलों के आसन सजा देती है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। इस बाल दशा सुख को देखकर जसोदा माता पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तल ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। अचरा तल, अचरा माने आंचल, तल माने नीचे, लय माने लेकर, ढाक माने ढक कर, सूर के पर मतलब था श्री कृष्ण को दूध पियावत, दूध पिलाती हैं। फिर से देखिए, किलकत कान्हा घुटुरुओं ने आवत। किलकारी मारती हुए कान्हा घुटनों के बल से नंद बाबा के आंगन में जो सोने मड़ियों से जड़ा हुआ है उस पर धीरे धीरे आ रहे हैं। बिम पकड़ बे धावत, और अपनी परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कभी निरख हरि आप छाँव को करसो पकड़न चाहत। कभी श्री कृष्ण अपनी परछाई को जब उसमें देखते हैं तो अपने हाथ से उसको पकड़ना चाहते हैं और किलकारी मार करके हंसने लगते हैं। उनके मुख में जो दो दांत निकला रहता है वह बार बार प्रसन्नता को प्रकट करता है। सोने की भूमि पर भगवान श्री कृष्ण की हाथ पैरों की छाया जब पड़ती है तो एक उपमा सुशोभित हो जाती है। यह दृश्य को देख करके सूरदास जी कहते हैं कि मानो पृथ्वी श्री कृष्ण भगवान के हाथ और पैरों के लिए उसमें मड़ियों में कमल बैठ की सारे कमलों के आसन सजा दिए है। बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत। माता यशोदा अपने इस बालक के सुख दशा को देख करके बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं कि आप भी आइए और श्री कृष्ण की सुख दशा को देख लीजिए। अचरा तल ढाक सूर के प्रभु को दूध पियाओ। और माता यशोदा अपने दुलारे लाल को देख करके सोचती हैं कि ये थक गए हैं, अचरा तल्ले ढाक कर, और उनको अपने आंचल के नीचे ढक करके दूध पिलाती हैं। अब चौथा पद्यांश आप लोग को पढ़ाना चाहते हैं। मैं अपनी सब गाय चरहियो, प्रात होत बल के संग जइयो, तेरे कहे न रहियो। इस पद्यांश में व्याख्या बताने से पहले मैं आप लोग को इसका प्रसंग बताना चाहता हूँ। इस पद्यांश में सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण का अपनी माता यशोदा से जिद करने, गाय चराने ले जाने के लिए जिद के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें सूरदास जी जो है भगवान श्री कृष्ण का अपनी माता यशोदा से गाय चराने ले जाने के लिए जिद के बारे में वर्णन किया गया है। मैं अपनी सब गाय चरहियो, मैं अपनी सब गाय चरहियो, प्रात होत बल के संग जइयो, तेरे कहे ना रहियो, ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नहीं को डर नहीं लागत, आज न सोऊ नंद दुहाई, रैन रहोगे जागत, और ग्वाल सब गाय चरहियो, मैं घर बैठे रहियो, सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहियो। मैं अपनी सब गाय चरहियो। इसमें सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से गाय चराने के लिए जिद करते हैं। वो अपनी माता यशोदा से कहते हैं मैं अपनी सब गाय चरहियो, हे मैया मैं अपनी सभी गायों को चरहियो माने चराने के लिए ग्वाल बालों के संग जाऊंगा। प्रात होत बल के संग, जब प्रात माने सुबह, होत माने होते, बल माने बलराम, कै संग माने उनके साथ, जैसे ही सुबह होगा मैं बलराम के साथ जाऊंगा, तेरे कहे न रहियो, और तुम्हारा कहा न माने नहीं, तुम्हारा कहा नहीं मानूंगा। ग्वाल बाल गाइन के भीतर, नहीं को डर नहीं लागत, ग्वाल बाल गाइन के भीतर। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि ग्वाल बाल गाइन के भीतर, ग्वाल और बालों के गायों के भीतर नहीं को डर नहीं लागत, नहीं को माने तनिक, डर नहीं लागत, नहीं माने नहीं, लागत माने लगता है,
तनिक डर नहीं लगता है। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, हे मैया मैं अपनी सभी गाय को चराने के लिए ले जाऊंगा। प्रात होत बल के संग जहियो, तेरे कहे न रहियो। जैसे ही सुबह होगा मैं बलराम के संग अपनी गायों को चराने के लिए ले जाऊंगा, तेरे कहे न रहियो और तुम्हारा कहा मानूंगा नहीं। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि ग्वाल और गायों के भीतर रहने में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। आज न सो, आज न माने नहीं, सो माने सोना, नंद दुहाई माने नंद बाबा की दुहाई माने शपथ। आज मैं नंद की शपथ खाकर कहता हूँ कि रैन रहोगे जागत। आज रैन माने रात, आज मैं रात भर जागता ही रहूँगा, मैं सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चरहियो, मैं घर बैठे रहियो। यदि मैं सो गया तो और ग्वाल सब गाय और सभी लोग अपनी गाय को चराने के लिए लेकर चले जाएंगे, मैं घर बैठे रहियो और मैं घर पर बैठा का बैठा ही रह जाऊंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दहियो। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा अपने लाल से कहती हैं कि तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगा मैं तुम्हें गाय चराने के लिए जाने दूंगी। मैं अपनी सब गाय चरहियो, प्रात होत बल के संग जहियो, तेरे कहे ना रहियो। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। और ग्वाल सब गाय चरहियो, मैं घर बैठे रहियो। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दहियो। श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से जिद करते हुए कहते हैं कि हे मैया मैं अपनी सारी गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा और प्रात होत बल के संग जइयो। जैसे ही सुबह होगा मैं बलराम भैया के संग जाऊंगा, तेरे कहे न रहियो, मैं तेरे कहने पर घर पर नहीं रहूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर नहीं को डर नहीं लागत। ग्वाल बाल ग्वालों और गायों के भीतर नहीं को माने तनिक मुझे डर नहीं लगता है। आज न सो नंद दुहाई रैन रहोगे जागत। आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं रात भर नहीं सोऊंगा, जागता रहूँगा, ताकि सुबह ग्वालों के साथ गाय चराने के लिए जा सकूं। और ग्वाल सब गाय चरहियो, मैं घर बैठे रहो। यदि मैं सो गया तो ग्वाल सब गाय, जो सभी ग्वाल या गोकुलवासी सब अपनी गाय को चराने के लिए लेकर चले जाएंगे, मैं घर बैठे रहियो, मैं घर पर बैठा क्या बैठा ही रह जाऊंगा। सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दूंगा दहियो, अब प्रात जान में दहियो। सूर्य के श्याम तुम अर्थात श्री कृष्ण तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगा मैं तुम्हें भेज दूंगी गाय चराने के लिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। आज का इतना वीडियो बहुत काफ़ी है।